चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है फिलहाल सादृश्य परीक्षण, जिसको हम लोग एनालॉजी टेस्ट बोलते हैं। ये जो टॉपिक आपका है, ये आपका बहुत ही सिंपल आप कह सकते हैं। लॉजिकली अगर आप देखेंगे तो रीजनिंग का बहुत ही सिंपल टॉपिक है। जैसे अभी तक हम लोग सारे चैप्टर जो पढ़ते गए हैं वो सभी सिंपल ही थे, ये भी आपका सिंपल टॉपिक है। बस इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ध्यान दीजिए कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को अच्छे से लगाने के लिए, या ये क्वेश्चन 100% किसी से हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है इस चैप्टर के क्वेश्चन। कारण क्या है इसका? क्योंकि इसमें आपका ज़ीरो से लेकर के हीरो तक आप कह सकते हैं सिंपली सभी प्रकार का ज्ञान होना इसमें ज़रूरी है। आपको जीके जीएस भी आना चाहिए, आपको साइंस भी आना चाहिए, आपको मैथमेटिक्स भी आना चाहिए, आपको नॉर्मल कोडिंग डिकोडिंग भी पता होना चाहिए, जो हमने रीजनिंग में आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें पता होनी चाहिए। क्योंकि इसमें जब क्वेश्चन आता है तो हमेशा कोई भी दो शब्द दिए होंगे, उनको अन्य दो शब्दों से तुलना करना होता है इसमें। ठीक है ना, और समानता के आधार पे हमें सही विकल्प चुनना होता है। जो एनालॉजी टेस्ट है, इसमें समानता के आधार पे क्या करना होता है? सही विकल्प चुनना होता है। ठीक है, अब ये कैसे इसमें आता है, जैसे मैं इसको क्वेश्चन के माध्यम से अभी आपको मैं समझाऊंगा। इसको जब लिखने का जो तरीका होता है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। ऐसे लिखेगा, मैं इसको सिंपली बस आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बस इसका जो रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा। ठीक है, एक तरीका और होता है आपका, वो सेंटेंस में इसी को लिख देगा। ठीक है, एक तो तरीका ये आपका होता है। कहाँ कहाँ से समानता हम देखते हैं, किसकी समानता किसके साथ देखी जाती है, ये भी आप जान लीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपका जो है फिलहाल, इसकी समानता आप इसके साथ देख सकते हैं, इसकी समानता इसके साथ, इसकी समानता आप इसके साथ देख सकते हैं, और इसकी समानता इसके साथ। बात समझ में आ रहा है? तो आपको समानता जब भी चेक करना होगा, जैसे मैं अभी इस पर क्वेश्चन लूंगा तो स्पष्ट रूप से ये आपको क्लियर हो जाएगा। एनालॉजी टेस्ट मैंने आपको बताया कि ये आपके जनरल नॉलेज पर बेस्ड है। कितने प्रकार के होते हैं हम इस पर प्रकार पे भी बात करेंगे, लेकिन जो आपका वर्ड बेस्ड एनालॉजी होता है, जो शब्द पर आधारित आपका एनालॉजी होता है, उसमें आपका जीके जीएस सही होना चाहिए। वहाँ पे यहाँ तक कि करेंसी वगैरह भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, करेंसी, देशों की करेंसी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन हम सिंपली लें, बहुत सिंपल सा एक हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में सेंटेंस के आधार पे भी लिखा जा सकता है, और आपका जो है इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इसी तरीके से लिख रहे हैं। हमारे पास अमीटर लिखा हुआ है, और यहाँ हम लिख रहे हैं विद्युत धारा। ठीक है, यहाँ हमने लिखा वोल्ट मीटर। यहाँ पे पूछेगा क्या होगा। देखिए, इसका इसके एक दूसरे का रिलेशन, यहाँ का इससे भी रिलेशन हम लोग देख सकते हैं, अगर ये जिस तरीके से एक दूसरे से संबंधित है। अब मैं ऑप्शन में यहाँ दे दूँ, ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन सी ताप, ऑप्शन डी शक्ति। ठीक है ना? ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या देखना है कि जिस प्रकार से एमीटर क्या मापता है, विद्युत धारा को, उसी तरीके से वोल्ट मीटर किसको मेजर करेगा? विभवांतर को। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो बी होने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को आप समझिएगा, मोस्टली आपको इस तरीके का रिलेशन देखने को मिलेगा, इसका इसके साथ या इसका इसके साथ। तो आपको ऐसा नहीं है कि ये आपका जो है फिलहाल यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे भी संभव है। अब ये जो एनालॉजी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं शब्द आधारित एनालॉजी। ठीक है ना, वर्ड बेस्ड एनालॉजी। वर्ड बेस्ड एनालॉजी का मतलब यहाँ पे शब्दों का प्रयोग होगा। जैसे मैं इसी पे एक क्वेश्चन और लेता हूँ, एक क्वेश्चन अगर मैं और इसी पे लूँ, आपके पास है भारत, ठीक है, बताइए यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, भारत की जो करेंसी है वो क्या है? रुपया। तो अमेरिका की करेंसी डॉलर। भारत की जो करेंसी है वो क्या है? मतलब आप देखिए समानता कहाँ पे आपको दिख रही है, भारत और अमेरिका ये दोनों क्या है? देश हैं।
तो जिस तरीके से भारत की करेंसी रुपया है, इसी तरीके से अमेरिका की करेंसी क्या होगी? तो मतलब ये और ये समान होंगे। कौन? यहाँ पे जो आएगा डॉलर, अब देखिए यहाँ क्या आया? डॉलर। तो ये इसके समान हो गया, ये इसके समान हो गया। किस आधार पे? कि ये दोनों कंट्री हैं और ये दोनों क्या हो गया? करेंसी हो गया। बात समझ रहे हैं ना? तो आपको एनालॉजी में इसी प्रकार से आपको देखना है। तो कितने तरीके का एनालॉजी हम लोग देखेंगे। तो मैं यहाँ पे अगर टाइप ऑफ एनालॉजी की बात करूँ थोड़ी देर के लिए, टाइप ऑफ एनालॉजी देखिएगा। टाइप ऑफ एनालॉजी में आपको वर्ड बेस एनालॉजी, लेटर बेस, ठीक है ना, और नंबर बेस। जो सबसे पहला अभी हमने यहाँ पे जो एग्जांपल में लिया है, ये आपका क्या है? वर्ड बेस एनालॉजी है। क्या है ये? वर्ड बेस। एग्जांपल के लिए हम लेटर बेस भी ले सकते हैं, नंबर बेस भी ले सकते हैं, लेकिन हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड बेस एनालॉजी पढ़ेंगे। और वर्ड बेस एनालॉजी के लिए मैंने बताया आपको कि अब जिसको यहाँ पे देखिए, एनालॉजी आपको पता है कि यहाँ पे जनरली हमें समानता देखनी है, ठीक है ना। लेकिन एक बहुत कॉमन सेंस की बात है, जिसको नहीं पता है वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वो कहाँ से इसको लगा पाएगा? जिसको नहीं पता है कि अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर है, वो इस क्वेश्चन को नहीं लगा सकता। सबको पता है तरीका इसका, हमें इसका आंसर कैसे करना है। लेकिन इसके लिए ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने बनेगा, तो आपके सामने ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है कि भारत की करेंसी रुपया है तो अमेरिका की करेंसी क्या होगी? डॉलर। ये अगर नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूँ, आप देखिएगा ध्यान से। इसके वर्ड बेस एनालॉजी के हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आएंगे लेटर बेस पे, और फिर आएंगे नंबर बेस पे। तो एनालॉजी क्या है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? आप इसके जो है क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा फटाफट, मैं लिख रहा हूँ। अब इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे बता सकता हूँ। देखिए आपका क्वेश्चन हम लेते हैं। कह रहा है रविवार का, ये पूरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन भी बनता है, मैं एक दो क्वेश्चन ऐसे ले रहा हूँ ताकि आपको फिलहाल क्लियर रहे कि इसमें कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। रविवार का, शुक्रवार के साथ, शुक्रवार के साथ वही संबंध है जो बुधवार का डॉट 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 के साथ है, ठीक है ना। अब आपके पास यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या दे रखा है? रविवार। ऑप्शन बी दे रखा है शुक्रवार। ऑप्शन सी है सोमवार, ठीक है। ऑप्शन डी है मंगलवार, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को ढूंढेंगे, ठीक है, और इसका लॉजिक भी समझेंगे कि ये किस लॉजिक पे बेस्ड है, ठीक है। ये किस लॉजिक पर बेस्ड है और क्यों सोमवार आपका आ रहा है, तो क्या लॉजिक इसमें क्या है? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर ऐसे लिख दिया जाए कि रविवार, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, रविवार, ऐसे लिख दीजिए शुक्रवार, यहाँ समरूपता का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे क्या? बुधवार। यहाँ पे पूछेंगे तो जिस तरीके से शुक्रवार रविवार से क्या होता है? 2 दिन पहले आता है, ठीक है ना। 2 दिन माइनस करेंगे तो आपका शुक्रवार आएगा। इसी तरीके से इसमें से 2 दिन माइनस करेंगे तो क्या आएगा?
सोमवार। बात समझ में आया? तो मैं ऐसे ही और क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप फटाफट क्वेश्चन के आंसर करते चलिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा आपका, शराब अंगूर से संबंधित जिस प्रकार से उसी तरीके से विस्की, अब ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठीक है। हाँ, इसको सीरियसली मत लीजिएगा आप लोग, विस्की वगैरह जो है, शराब और ये जो है फ़िलहाल विस्की वगैरह को सीरियसली मत लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो है हाँ विस्की लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये विस्की लिखा हुआ है। यहाँ पे लॉजिक क्या है आपका, आपको लॉजिक सिंपली दिखाया गया है कि शराब जो आपका होता है वो किससे बनता है, अंगूर से बनता है। तो आप बताइए कि ये किससे बनेगा, किससे बनता है? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, बताइए फटाफट। ऑप्शन ए है आपका सेब, ऑप्शन बी है संतरा, ऑप्शन सी है आलू, आलू से तो सोना बनता है क्यों, ऑप्शन डी है जई। देखिए इसमें जो है जई मतलब वही जौ, ठीक है ना। तो आपको इसमें बताना है कि फ़िलहाल क्या बनने वाला है, ठीक है। जौ से बनता है, पक्का, ठीक है। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जौ। और भी क्वेश्चन हम लोग इसमें लेते हैं, फटाफट बताइएगा। ये हमारे क्लास में हमने सोचा हो सकता है भाई हमारे भी क्लास में कोई महारथी हो जो आलू से जो है विस्की बना दें, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। समुद्र जिस तरीके से आपका जहाज से संबंधित है, आपको बताना है आसमान। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है पंछी, ऑप्शन सी है हवाई जहाज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। ये आपके पास बताइए। हवाई जहाज, ठीक है ना, हवाई जहाज पक्का है सब लोग। ठीक है, सबका क्लियर है। इसका क्या लॉजिक लगाया गया है कि जहाज कहाँ चलता है, ठीक है, तो आसमान में क्या उड़ेगा, हवाई जहाज। अभी मत सोच लीजिएगा सर पक्षी भी तो उड़ता है आसमान में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जहाज आपका क्या है, निर्जीव है, एक आर्टिफिशियल है, मानव निर्मित है, ठीक है। और यहाँ पे हवाई जहाज भी आपका क्या है, मानव निर्मित है, ठीक है। तो ये कई चीज़ें आपको, हाँ कई चीज़ें आपको जोड़ के चलनी है, ऐसे ही नहीं कि बस हवा में कुछ भी उठाया और लॉजिक जो है आपने सेट कर लिया, ठीक। तो अभी इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट बताते चलिए, मैं लिख रहा हूँ। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी जो है क्लास से बच्चे ऐसे निकलें जो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं, आलू से कुछ बनाएं, जो है कुछ लोग सेब संतरे से कुछ बनाएं, है ना, ताकि भाई हमारा भी नाम रोशन हो दुनिया में कि चलो हमारे यहाँ से जो है निकले हुए बच्चे जो है। हाँ ये सही है, सेब से एप्पी फिश बना दिए, अब शेक, है ना। चलिए अगला है चिड़िया। चिड़िया है तो उड़ेगी ही ना भाई,
चिड़िया, घोंसला, मधुमक्खी, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है शहद, ऑप्शन बी है छत्ता, ऑप्शन सी है वृक्ष, ऑप्शन डी है मोम, ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज। ठीक है ना, इसमें क्या होगा भाई आंसर? छत्ता। सबका सही है, कोई दिक्कत? हाँ, इसमें लॉजिक क्या लगाया है? चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसले में, मतलब चिड़िया घोंसला बनाती है और मधुमक्खी क्या बनाते हैं? छत्ता। आप सिंपली समझ सकते हैं ऐसे भी। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है ऊन, भेड़, रेशम। देखिए ये सब आपका कंप्लीटली आप देख रहे हैं कि आपकी जनरल चीज़ों पे डिपेंडेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ऊन भेड़ से प्राप्त होता है, तो आपका जो है रेशम किससे प्राप्त होता है? ठीक है ना, इसमें ऑप्शन ए है मलबरी, ऑप्शन बी है मधुमक्खी, ऑप्शन सी है तसर, ऑप्शन डी है रेशम के कीट। रेशम के कीट। ठीक है, तो आपका यहाँ सही जवाब होगा रेशम के कीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका होगा शेर, मांद। मांद समझते हैं ना, जिसको गांव में कहते हैं मान में घुस गए अपने, है ना? नॉर्मली आप लोग गांव में ऐसे शब्द यूज़ करते हैं ना। हाँ, खरगोश कहाँ जाता है? ठीक है ना, खरगोश के लिए देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास? छेद, ऑप्शन बी है गड्ढा, ऑप्शन सी है बिल, ऑप्शन डी है खाई। खरगोश खाई में तो नहीं रहता है? सही बताइए। हाँ, सबको क्लियर है? नहीं ऐसा मत करिए, खड्डे में मत भेजिए भाई उसको, है ना? जहाँ रह रहा है वहीं रखिए उसको। हाँ, क्या चीज़? ऐसे तो बहुत सारी बातें हम आपको बताते रहते हैं। अभी मुझे वो चीज़ ध्यान तो नहीं आ रही है आप जो पूछ रहे हैं। हाँ, वो मैं कुछ टीचर्स को मैं भी फॉलो करता हूँ, तो वो उनकी लाइनें हैं फ़िलहाल कि इंसान को जो है अपना व्यक्तित्व ऐसा रखना चाहिए कि दुनिया की हर एक लड़की आपके साथ अपने आप को क्या करे, सुरक्षित महसूस करे, और ये चीज़ होना भी चाहिए, नो डाउट। जो है फ़िलहाल ये बहुत अच्छी चीज़ है, जिसने भी बोली है लाइन, शुरुआत इसकी जिसने भी करी है, जहाँ से भी ये चीज़ें आई हैं, अगर देखा जाए तो बीइंग एज ए ह्यूमन हम सबको ये चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए। ये आपके अंदर भी होना चाहिए, हमारे अंदर भी होना चाहिए, हर किसी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है कि फ़िलहाल ऐसा नहीं है कि ये स्पेशली जो बोल रहा है उसके लिए लागू होता है, या हम आपको बता रहे हैं तो सिर्फ आप इसे फॉलो करिए और हम जो है उसका उल्लंघन करें, तो ऐसा नहीं होता है। हम सबको इस चीज़ को मिल के इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है रात, सितारे, दिन। रात में सितारे दिखते हैं और दिन में क्या दिखता है? ऑप्शन आपका है ए सूर्य,
ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है काम, ऑप्शन डी है ग्रह। आज के ज़माने में तो हमारे हिसाब से सबसे सही जो होता है, यहाँ पे एक ऑप्शन और बनाना चाहिए था। पूछिए क्या? नहीं, काम नहीं, मोबाइल फ़ोन और व्हाट्सएप और जो है सोशल मीडिया पूरी तरीके से। नहीं तो रात में सोने के बाद जो है फ़िलहाल वो नहीं दिखता है, लेकिन दिन में क्या है कि एनी टाइम जो है आपको व्हाट्सएप दिखता है या जो भी फ़िलहाल। तो यहाँ एक ऑप्शन और होना चाहिए था, है ना? हाँ, अब वो भी होता है। वो फ़िलहाल जो रात्रिचर हैं उनके लिए नहीं कुछ किया जा सकता है, जो रात्रिचर प्राणी हैं। हाँ, सब बराबर हो चुका है उसके लिए, सोशल मीडिया के लिए। लेकिन मोस्टली क्या है ना कि जैसे रात में थोड़ा बहुत तो सोने की टेंडेंसी होती है कि चलो सामने वाला सो गया है, लेकिन रात के टाइम में क्या है, सॉरी दिन में तो जग ही रहे हैं आप, एनी हाउ कहीं पर भी हैं तो देखते ही रहते हैं। ठीक है, तो इसका अच्छा चलिए सही जवाब पे आते हैं। इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? ठीक है ना, रात में आपको सितारे दिखते हैं और दिन में आपका सूर्य। ठीक है, एक क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत अच्छा है, ये मैथमेटिक्स जिसको थोड़ी बहुत आती होगी वो इसको बता पाएगा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। देखिए, आपका क्वेश्चन है वर्ग वर्ग यहाँ पे लिखा है 90 डिग्री, ये एंगल की बात कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे आपका है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिकोण, इसको समबाहु त्रिकोण लिखा है। ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन दे रखा है। ये मैथमेटिक्स मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पे कभी ये मत सोचिएगा कि हमें एनालॉजी बहुत अच्छे से आता है। बस ये जान लीजिए कि इसमें जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे वो आपके लिए सही होगा, जितना ज़्यादा। ठीक है ना, हाँ बता रहे हैं। आपका होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, एक होता है क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। इसको हम लोग समझेंगे, इसको भी अच्छे से थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए, है तो हम लोग पढ़ने कहने को तो फिलहाल हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग का जो है फिलहाल एनालॉजी टॉपिक पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी तक आपने जो देखा, यहाँ पे कुछ आपकी जनरल चीज़ें रही हैं, कुछ आपका साइंस रहा है। ठीक है, अब ये आपका मैथमेटिक्स आ गया। अभी मैं यहाँ पे और क्वेश्चन लूँगा इस पे, कुछ वर्ड बेस पे, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि और भी चीज़ें कुछ अलग अलग से पता चल रहा है कि आपको देश विदेश की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, करेंसी देखने को मिल रही है। मतलब इसके लिए जो मुख्यतः आपको याद होना चाहिए, कैपिटल याद होना चाहिए, करेंसीज याद होनी चाहिए देश की, स्टेट की। ठीक है, साइंस में चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ये भी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। कौन सी क्वांटिटी का जो है आपका यूनिट क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक, तो अभी हम उस पर भी प्रश्न देते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, एक जो वर्ग होता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, जो स्क्वायर होता है। ठीक है, ठीक है, स्क्वायर जो होता है एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मैथमेटिक्स में इसको डील किया गया होगा और पढ़ेंगे भी आगे। ये देखिए, ये 90 डिग्री सिर्फ बराबर होने से नहीं होता है, रोम्बस भी एक आप पढ़ते हैं, है ना, ये कुछ ऐसा होता है, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन एंगल सभी 90 डिग्री नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, प्लस आपका ये एंगल भी क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। और दो ट्रायंगल हम लोग पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज, एक पढ़ते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज पढ़ते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ते हैं। समबाहु में क्या होता है कि तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है ना, और समद्विबाहु में सिर्फ दो भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु में सिर्फ दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज किसी भी ट्रायंगल के आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180। ठीक है ना, और जो आपका ये होता है 360। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ यहाँ यहाँ, अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों का जो एंगल बनेगा, जो झुकाव होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, 60-60। तो हमसे क्या पूछा है, समबाहु त्रिकोण, मतलब ये समबाहु है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 60 डिग्री। कोई दिक्कत है इसमें?
समझ में आया? ठीक है, अब और प्रश्न इसमें लेते हैं वर्ड बेस पे, फटाफट बताते चलिए। हमने क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे बताइएगा। ऑप्शन ए है ऑप्शन सी है चलिए इसका सही आंसर बताइए। हमारे पास क्या है, दाब, पास्कल और है ना, पास्कल क्या है? हाँ ठीक है ना। इसी तरीके से और क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट देखते चलिए, आप आंसर करते जाइएगा। थोड़ा सा हम साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन ले रहे हैं। हाँ, यहाँ पे आपको स्पष्ट है, दूरी को किस में मेजर करते हैं? तो वेग को, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो ये सब आपको एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका हो गया बेसिकली वर्ड बेस। हमने क्या किया, वर्ड बेस। इस तरीके से आपका बहुत सारा हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, एक और क्वेश्चन लिया, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में हमने लिखा लखनऊ, हमने यहाँ लिख दिया बिहार, ठीक है ना। तो ये क्या बता रहा है, यूपी की राजधानी और बिहार की, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से, ये आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी फिलहाल एनालॉजी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ आपको जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए। जिसको बिहार की राजधानी नहीं मालूम है तो उसका कुछ ही नहीं कर सकते। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भारत का नई दिल्ली, इसी तरीके से आपका नेपाल, हाँ हाँ काठमांडू, समझ रहे हैं। तो ये आपको क्या है, कंट्री है, कैपिटल्स हैं उसके, ये आपका स्टेट है, कैपिटल उसके। तो वर्ड बेस एनालॉजी, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि वर्ड बेस एनालॉजी में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। लेटर बेस एनालॉजी जब हम लोग शुरू करेंगे तो लेटर बेस एनालॉजी में आपको देखने को मिलेगा कि लेटर बेस एनालॉजी कहीं ना कहीं आपका ज़्यादातर किससे संबंधित है, जो हमने अभी तक कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेट जो चैप्टर पढ़े हैं इनसे संबंधित है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई। वर्ड बेस एनालॉजी में आप क्वेश्चन और प्रैक्टिस करिएगा, जहाँ डाउट होगा उसको पूछिएगा। हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, लेटर बेस पे आते हैं, ठीक है। लेटर बेस एनालॉजी पे आते हैं, और लेटर बेस एनालॉजी को आज थोड़ा सा समझ लेते हैं, और फिर इस पे जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, और फिर अगले ही क्लास में हम लोग नंबर बेस एनालॉजी भी आपको बताया जाएगा। यहाँ पे आपके पास दूसरा है लेटर बेस, ठीक है। इसमें देखिएगा हमने लिखा यहाँ पूछेगा क्या होगा, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, ठीक। अब देखिए
ये एल और ओ में क्या संबंध है? अपोजिट, ठीक है ना। एल क्या होता है? ओ का अपोजिट। आपको मैंने पढ़ाया था ना उफ लब बाई सर्ट जी, तो ये यू एफ का अपोजिट, एल ओ का वी ई का अपोजिट पढ़ाया था। तो ये इसका अपोजिट, तो आई का अपोजिट इंडियन रेलवे पढ़ाया गया था। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, इंडियन रेलवे या इंफ्रारेड, ये तरीका हो गया अपोजिट कॉन्सेप्ट। एक आपसे पूछा जा सकता है इसी पे अगला क्वेश्चन, मैं एकदम सिंपल वाले क्वेश्चन ले रहा हूँ, बस आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ग्रुप में भी यहाँ पे आ सकता है। ग्रुप में कैसे आ सकता है? ग्रुप में आ सकता है जैसे आपका ए बी सी लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे उसके बाद लिख दिया बी सी डी, अब यहाँ पे दे देगा एक्स वाई जेड, यहाँ पे बताइए। तो आप देख रहे हैं ए में आपने 1 ऐड किया, बी आया, बी में आपने 1 ऐड किया, सी आया, और सी में आपने 1 ऐड किया। इसी तरीके से आप इसमें भी 1 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगला आपका क्या आ जाएगा? हाँ, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वाई जेड ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि चीज़ें ऐसी होती हैं, पैटर्न कैसा होता है, ठीक है। इस पे बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का काम हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे, और अगले क्लास में नंबर बेस्ड एनालॉजी भी हम क्लियर करेंगे। यहाँ पे और क्या हो सकता है, किस तरीके से, यहाँ पे हमने सिंगल लेटर के लिए अगर हमने देखा, जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ ए, ठीक है, अपोजिट कॉन्सेप्ट बता दिया हमने, इंक्रीमेंट, सिंगल लेटर का इंक्रीमेंट हमने बताया, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ लिख दें ई, और फिर हम यहाँ पे लिखें आपका तो आप क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे? ठीक है, यहाँ पे आपका इसमें कितना ऐड किया? इसका 5, यहाँ 4 ऐड किया, यहाँ 4 ऐड करिए, ठीक है ना। जे आपका कितना होता है? जे का तो आपका एन मतलब +4। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी हो सकता है, मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है अभी हमने यहाँ दिखाया, डिक्रीजमेंट भी हो सकता है, 1 1 का हो सकता है, 1 से अधिक का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको आप जो है फिलहाल पूरी एनालॉजी को अच्छे से डील करिएगा। वर्ड बेस्ड एनालॉजी के लिए आप अपने जनरल नॉलेज को जितना ज़्यादा विकसित कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो आप पढ़ सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और प्रयास ये करिएगा कि इसमें भी आपको बेसिक जो अभी तक चैप्टर पढ़ाए गए हैं उसका आपको अच्छा अनुभव होना चाहिए, उसका अच्छा नॉलेज होना चाहिए। बेसिक मतलब क्या? जो पीछे हमने अभी तक आपको पढ़ाया है, अल्फ़ाबेट्स पढ़ा दिया है पूरा, ठीक है, आपको जो है कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा दिया गया है। एनालॉजी में वर्ड बेस्ड एनालॉजी के लिए जो मैंने आपको बताया, सिंपली आपको जानकारी होनी चाहिए, और जो लेटर बेस्ड एनालॉजी है इसके लिए तो आपका पुराना नॉलेज ही काम करेगा। और मैथमेटिक्स वाला जब अभी हम लोग नंबर बेस्ड में आएंगे तो वहाँ थोड़ा सा मैथमेटिक्स के रूल्स आपको पता होने चाहिए, स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, ठीक है। तो जनरल आपको नॉर्मली स्क्वायर और क्यूब पता होना चाहिए, वो उस पर बेस्ड होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो आज के जो है फिलहाल क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में इसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक।